बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्राइड फिश की रेसिपी। बहुत से लोगों की सोच होती है कि गर्मियों में फिश नहीं खानी चाहिए, गर्म होती है, सर्दियों में इसका इस्तेमाल रखना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्मी हो सर्दी हो, ये दोनों सीजन में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मछली को अपनी ग़िज़ा में रखना चाहिए, हफ्ते में 2 टाइम इसको खाना चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। तो आज हम बना रहे हैं फ्राइड फिश। तो हमने ले ली है ये हीरा मछली, तो तकरीबन 2 केजी के करीब हमारे पास ये हीरा मछली है। हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया था और इसके जो ऊपर खाल वगैरह होती है इसको अच्छे तरीके से साफ कर लिया था। तो मछली को लेते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि ये ताज़ी हो, क्योंकि ताज़ी मछली में ही ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। अगर मछली बासी हो तो पकने में भी सही नहीं रहती है और फिर इसमें ग़िज़ाइयत भी कम हो जाती है। तो पहले मछली को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए हमने ले लिया है 1 चाय का चम्मच ये अजवाइन, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे जीरा पाउडर, और 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया है, जिसको क्या मोटा मोटा कूट लिया था, बिल्कुल बारीक नहीं किया था इसको, मोटा कूटा है। तो इस तरह से बिल्कुल मछली में ऐसा मजा आएगा जैसे कि आप बाजार की मछली खा रहे हैं, लुक वाइज भी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं कुटी मिर्ची, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डलेगा, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सूखी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब मसाला मछली के अंदर अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, तो इसके लिए हम लेंगे बेसन और कॉर्नफ्लोर। तो हमने 2 खाने के चम्मच ले लिया है बेसन, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। मछली इस तरह से क्रिस्पी सी हो जाएगी कॉर्नफ्लोर डालने से। और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पल्प। इमली को हमने भिगो दिया था, उसकी तमाम गुठलियां वगैरह निकाल के इसका पल्प निकाल लिया था। तो 2 खाने के चम्मच हो गया ये हमारे पास इमली का पल्प। और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को एक बॉल के अंदर हम मिक्स करेंगे। इसके बाद फिर हम करेंगे मछली को मैरिनेट। तो बिल्कुल आपको ऐसा टेस्ट आएगा जैसे कि आप बाजार की मछली खा रहे हैं। अगर बाजार से आप मछली लेकर आए तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है, घर में आसानी आप बना सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि मसाले जो हम डाल रहे हैं इसकी क्वांटिटी सही हो और मछली आपकी ताज़ी हो। मछली ताज़ी है या बासी है इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि मछली के गोश्त को दबाएं। अगर गोश्त दबा रहेगा तो इसका मतलब है मछली बासी है, और अगर गोश्त दबेगा नहीं तो इसका मतलब होगा कि मछली ताज़ी है। तो ये ड्राई स्पाइसेस को हमने एक बॉल में डाल दिया था। आप चाहें तो इस मसाले को मछली के ऊपर से डाल के भी खा सकते हैं। इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लें और इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला या फिर टाटरी डाल दें खटास के लिए। तो इस तरह से ये ड्राई मसाला भी आपका तैयार होगा, आप बना के स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो बॉल के अंदर हम तमाम चीज़ों को डाल देंगे और फिर इसके बाद इनको मछली के ऊपर लगाएंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर मछली के ऊपर एक कोटिंग सी हो जाएगी बेसन और कॉर्नफ्लोर की, और फिर मछली का जो टेस्ट है वो वैसा नहीं रहेगा बाजार जैसा, और फिर मछली के अंदर नमक मिर्च का टेस्ट भी नहीं जाएगा जब उसके ऊपर कोटिंग सी हो जाएगी बेसन और कॉर्नफ्लोर की। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल के ये इसका थोड़ा पतला सा बेटर बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो फिर वो मछली के ऊपर लगेगा नहीं, सारा ऑयल के अंदर निकल जाएगा। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, क्योंकि फिर इस तरह से मछली के ऊपर एक मोटी सी तेज जम जाएगी। देखिए इस तरह से ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा कलर डाल देते हैं हम, ताकि ये मछली जब हम फ्राई करें तो इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो हमने डाल दिया है आधा चाय का चम्मच येलो फूड कलर, और इसको अच्छे तरीके से इस बैटर के अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम मछली के ऊपर इसको लगा देते हैं। ये जो मसाला है हमारा, इसको चाहें तो आप बना के फ्रीज भी करके रख सकते हैं। तो तमाम मसाले को मछली के अंदर डाल देते हैं और फिर इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मछली के ऊपर लगा देते हैं, और आधे से 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि मसाला जो है मछली के अंदर तक चला जाए। मछली अंदर से फीकी नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मछली फ्राई की जाती है तो अंदर से फीकी हो रही होती है। मसाला हमने अच्छे तरीके मछली में लगा दिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 1 घंटे हो गया मछली मैरिनेट किए हुए। अब हमने सरसों का तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमने ऑयल को गरम किया है। मछली जब हम फ्राई करने के लिए डालेंगे तो उस वक्त फ्लेम को हम हाई रखेंगे, और जब मछली हम डाल चुकेंगे तो फिर उस वक्त हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हम लो फ्लेम पे मछली को डालेंगे तो हमने मछली के ऊपर जो मसाला लगाया है वो सारा ऑयल के अंदर निकल जाएगा। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मछली को फ्राई होते हुए। अब इसको पलट देते हैं दूसरी तरफ से, जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है इतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर तक से कुक हो जाए।
तो 7 से 10 मिनट हमें लगे हैं और ये देखें मछली हमारी फ्राई हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है इसके ऊपर। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम। बहुत ही मजेदार सी यमी सी लग रही है देखने में ये, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है इसमें से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाजार की मछली घर में आई हुई है। तो इस मजेदार सी रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखें तो बात कितनी खूबसूरत लग रही है ये, बहुत ही अच्छे से कलर आए हैं और अंदर तक से ये कुक हो चुकी है, और इस देखें अंदर भी इसके मसाला चला गया है, बिल्कुल यानी ऐसी नहीं हो रही है जैसे सफेद हो रही होती है मछली। तो ग़िज़ाई से भरपूर इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, जो कि बच्चे बड़ों दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हफ्ते में 2 दफा मछली को अपने मेन्यू में जरूर शामिल रखें और इसको ट्राई करें, एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।